किसान साथियों, जो आपने फोटो देखा वो मेरी बेटी का है और मेरी बेटी को सुकन्या समृद्धि योजना से 18 लाख रुपए मिलेंगे। क्योंकि मैंने उसका जो अकाउंट है वो 2015 में ही ओपन करवा दिया था और मैंने अपनी दोनों बेटियों का अकाउंट ओपन करवा रखा है। यानी ये जो डायरियां आप देख रहे हैं मेरे दोनों बेटियों की हैं। ये जो डायरी है बड़ी बेटी की है प्रियांशी की, इसका अकाउंट 2015 में ओपन करवा दिया था और इसका बाद में करवाया था। क्योंकि मैं दोनों के ही शुरू में मैंने 40,000 रुपए प्रतिवर्ष जमा करना शुरू किया था, लेकिन ये एक ज्यादा रकम होती है तो दोनों के मैं जमा नहीं करवा पाया। और एक जो छोटी बेटी है मेरी साक्षी, उसका मेरे को अकाउंट बीच में ही छोड़ना पड़ा, यानी मैं उसमें अभी पैसे जमा नहीं करवाता हूँ। जो बड़ी बेटी है प्रियांशी, उसी के खाते में 40,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से जमा करवाता हूँ। तो कितना पैसा मैंने अब तक जमा करवा दिया, यानी 2015 से लेकर अब तक मैंने 10 साल तक इसमें पैसा जमा करवाते हुए हो गए मेरे को। और अभी तक मेरे को यानी 5 किस्तें और जमा करवानी है उसके बाद में मेरे को 18 लाख रुपए लगभग इसमें मिल जाएंगे। तो इस स्कीम के बारे में जो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए, ये काफी फायदेमंद स्कीम है। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी इस स्कीम की कि ये एक विश्वास पात्र स्कीम है। यानी आप अकाउंट कहीं से भी ओपन करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से, डाकघर से या फिर बैंक से। यानी भारत के अंदर 16 बैंक रजिस्टर्ड है सुकन्या समृद्धि योजना से, वहां पर भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो यानी मैं क्या करता हूं कि इसमें जब मैं इसका अकाउंट शुरू किया था मैंने मेरी बेटी का, तो पूरा प्लान इसके बारे में देखा था और चक्रवृद्धि ब्याज इस पर मिलता है, यानी ब्याज पर ब्याज आपको इस पे मिलता है। पूरी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा ताकि आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति इसमें अकाउंट ओपनिंग करवा सकता है, बशर्ते उसके एक बेटी होनी चाहिए। और यानी अधिकतम एक परिवार के अंदर आप 2 अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। यानी उस परिवार के जो माता पिता हैं वो अपनी बेटियों के नाम पर 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यानी अगर उनके 2 बेटियां हैं तो 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे, अगर एक बेटी है तो एक ही अकाउंट ओपन होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यानी पूरी मैं जो प्रक्रिया है वो समझाऊंगा और किस तरीके से इसमें ब्याज मिलता है आपको, वो ही सबसे समझने वाली बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसमें जो अकाउंट है अधिकतम 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद में आप मिनिमम इसमें 250 रुपए जमा कर सकते हैं और अधिकतम आप इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने फिक्स किया कि मेरे को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष जमा करवाना है अपनी बेटी के नाम पर, यानी ये जो अकाउंट है सिर्फ बेटी के नाम पर ही खुलता है, बेटी जो बेटा है उसके नाम पर नहीं खुलेगा। अगर आपके बेटियां नहीं है तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो यानी 2 अकाउंट ओपन होते हैं एक परिवार में। अगर 2 बेटियां हैं तो 2 अकाउंट ओपन हो जाएंगे, एक बेटी है तो एक ही अकाउंट ओपन होगा। अब मिनिमम आप यहां पर जो है वो 250 रुपए से 1.5 लाख तक इसमें जमा कर सकते हैं प्रतिवर्ष। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रति वित्त वर्ष। कैसे, यानी 250 रुपए अगर आप शुरू से भी कम लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें पैसा किस तरीके से जमा करवा सकते हैं आप, मिनिमम 250, अधिकतम 1.5 लाख। यानी अगर मान लो आप अपनी बेटी के नाम पर, जैसे मैं कहूं कि आप 1,000 रुपए प्रतिवर्ष जमा करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके पास किसी साल ज्यादा पैसा आ गया तो आप ज्यादा भी जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है, इसमें फिक्स नहीं है कि भाई 1,000 रुपए आपके फिक्स बंद गए तो आप उसी हिसाब से जमा करवाओ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी आपने पहले साल अगर 500 जमा करवाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल आप उसमें 1,000 भी डाल सकते हैं, 2,000 भी डाल सकते हैं और कितनी ही बार डाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने जनवरी में 500 रुपए डाले, आप 2 महीने बाद ही उसमें 2,000 और डाल सकते हैं, 3,000 और डाल सकते हैं, यानी कैसे भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये बात हो गई, मिनिमम इतना है। अब उसके बाद में आती है कि अकाउंट ओपनिंग कब करवा सकते हैं, जब आपकी बेटी की उम्र यानी 0 से, जैसे 1 साल से 10 वर्ष के अंदर आप कभी भी उसका अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। यानी जब आपकी बेटी पैदा हो गई उसके बाद में पहले वर्ष में चल रही है वो और बर्थ सर्टिफिकेट बन गया उसका, उसके बाद में आप अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। और जितना जल्दी आप अकाउंट ओपनिंग करवाओगे उतना ज्यादा फायदा रहता है इसमें।
ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी 10 वर्ष की हो और आप अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं, करवाने में तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी छोटी रहेगी उसकी उम्र ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो पहले साल में ही आप उसका जो सेविंग अकाउंट है सुकन्या समृद्धि वाला वो खुलवा सकते हैं। मैंने भी जो है वो पहले वर्ष में ही खुलवा दिया था। तो 1 से 10 वर्ष की अगर एक अकाउंट जो ओपनिंग करते हैं आप में, उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, उसमें आपको चाहिए यानी माता पिता के आधार कार्ड, माता पिता का क्या लगेगा उसमें, आधार कार्ड, यानी माता पिता का आधार कार्ड चाहिए। और जिस बेटी के नाम पर आप अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं उसका यानी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा उसमें, यहां पे लिख देता हूं मैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और ज्यादा कुछ नहीं चलेगा इसमें। अगर मान लो माता पिता एक्सपायर हो गए उसके, तो फिर यहां पर जो भी कानूनन अभिभावक बनेगा उसका, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें, और अगर दोनों में से एक भी है तो उसका लग जाएगा। लेकिन दो अगर माता पिता ही नहीं है उसके, तो जो कानूनन जो भी उसका अभिभावक बनेगा उसके आधार कार्ड लग जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। तो यहां तक ये है। उसके बाद में जैसे मान लो आपने, अब देखिए आपको जमा जैसे कितना भी आप जमा करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके जब से अकाउंट ओपन हुआ है यानी अकाउंट ओपनिंग की जो भी डेट है आपके, उससे लेकर आपको 15 साल तक इसमें पैसा डालना होता है। यानी 0 से, जैसे मान लो जो भी आपकी अकाउंट ओपनिंग की डेट है वहां से, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 0 से 15 वर्ष, यानी लगातार 15 साल तक आपको पैसा डालना होता है इसमें। उसके बाद में फिर आपके कुछ भी जमा नहीं होगा, यानी 6 साल तक आपके कुछ भी जमा नहीं होगा इसमें, आपको जमा करवाना नहीं पड़ता है। और आपका जो खाता है वो 21 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, और 21 वर्ष बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए जब से आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, यानी बेटी के उम्र के हिसाब से नहीं चलेगा ये, जब जिस डेट को आपने अकाउंट ओपनिंग करवाई थी उससे 15 साल तक आपको पैसा डालना है उसमें। प्रति वर्ष के हिसाब से मिनिमम आपको 250 डालना है, अधिकतम आप कुछ भी डाल सकते हैं और कितनी ही बार डाल सकते हैं। जैसे 100 भी डाल सकते हैं, 200 भी डाल सकते हैं, 1500, 2000, कभी भी जिस हिसाब से आपके पास पैसा आ रहा है उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो 15 वर्ष तक आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद में 6 साल आपको रेस्ट करना पड़ेगा, कुछ भी जमा करवाने की जरूरत नहीं है, और 21 वर्ष के बाद में आपको इसका पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। अब देखिए इसमें ब्याज किस हिसाब से लगता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्याज लगता है इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज लगता है आपका। जैसे पहले साल आपने 1000 रुपए डाले इसमें, तो 1000 रुपए का ब्याज बन गया, जितना भी बनेगा। उसके बाद में फिर अगले साल आपने 1000 डाला, तो शुरू के साल का भी आपको ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज पर ब्याज आपको मिलता रहेगा इसमें। ये अभी मैं समझाऊंगा क्योंकि यही इसमें समझने वाली बात है। तो ब्याज इसमें कितना लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको देना पड़ता है इसमें, सॉरी मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता है। और ये जो ब्याज है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ब्याज मान लो किसी वर्ष 8% का है, तो किसी वर्ष 8.2% का है, किसी टाइम पे 7.8% का है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो ब्याज वार्षिक रहता है इसमें ब्याज। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि जो ब्याज है वो इसमें किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। वो अगर आपके समझ में आ गया तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इस स्कीम में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैं इसको आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए जैसे मान लो आपने क्या किया, जैसे अपन एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 1000 रुपए अपन लेते हैं, यानी शुरू के साल आपने 1000 रुपए इसमें डाले। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो पहला साल है, प्रथम साल, उसमें आपने 1000 रुपए जमा किए इसमें सुकन्या समृद्धि के अकाउंट में, 1000 रुपए आपने डाल दिए। मान लो इसमें जो ब्याज है, फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं 8% वार्षिक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है 8% वार्षिक के हिसाब से अपन मान लेते हैं, इसके लगभग रहता है। तो 1000 रुपए आपने जमा किए और 1 साल के बाद में जो आपके 1000 रुपए का ब्याज होगा 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वो कितना होगा, 80 रुपए बन जाएगा, यानी 80 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा। तो वर्ष के अंत में आपका कुल जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, 1000 ये और 80 रुपया ब्याज का, 1080 रुपए, 1080 रुपए आपके खाते में जो है टोटल बैलेंस
हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लो जो दूसरा साल है, दूसरे साल आपने क्या किया, 1000 रुपए फिर डाला। दूसरे साल भी आपने 1000 रुपए डाले, बढ़ाकर भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कम भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 250 होना चाहिए। तो 1000 रुपए फिर आपने डाल दिया, तो अब जो दूसरे साल का 1000 रुपए का ब्याज है वो कितना बनेगा, 8% की दर से 80 रुपए बनेगा। 80 रुपए प्लस, अब यहां पर ये जो एक साल आपका ये पूरा निकल गया, तो अब इसका भी तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो पैसा है 1080 रुपए, इसका यानी आपको ब्याज मिलेगा कितना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यानी 1000 का तो इसका तो 80 रुपए है ही सही, और जो ये पहले साल निकल गया आपका, चूंकि अभी दूसरा साल चल रहा है, तो इस 1080 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। तो 1080 रुपए का जो ब्याज होता है आपके, वो यानी 86.40 रुपए आपके ब्याज का बनेगा। तो ये दो ब्याज हो गए। अब वर्ष के अंत में यानी दूसरे साल कितना पैसा हो जाएगा आपके अकाउंट में, यानी 1080 रुपए तो ये पहले साल था ही सही, तो ये तो है, ये पहला साल के अंत में आपका पैसा रहेगा। दूसरे साल में कितना हो जाएगा, यानी ये 1080 भी जुड़ेगा, उसके बाद में ये 1000 जो आपने डाले वो भी जुड़ेंगे, ये 80 रुपए ब्याज के ये भी, और ये 86.40 जोड़ देता हूं मैं इसको। देखिए 40 और 6 24 2 ये आपके अकाउंट में जो दूसरे साल के अंत में आपका जो बैलेंस है वो ये रहेगा। देखिए ब्याज पर ब्याज कैसे मिल रहा है आपको, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें पहले साल आपने डाला 1000 रुपए, 1000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज बना 80 रुपए। तो आपके अकाउंट में अंत में पैसा जो है एक साल में कितना हो जाएगा, 1080 रुपए, ठीक है। उसके बाद में दूसरे साल भी आपने कितना डाला, 1000 रुपए डाले, 1000 का जो ब्याज बनेगा वो तो 80 रुपए है, प्लस ये जो पहला साल आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1080 रुपए का जो ब्याज है वो 86.40 रुपए बनता है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएगा, और जो दूसरे साल के अंत में आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा वो ये है, यानी 1080 रुपए तो पहले साल का है, उसके बाद में दूसरे साल आपने 1000 रुपए डाला, 80 रुपए आपके ब्याज के हुए, 86 रुपए आपको चक्रवृद्धि ब्याज के मिले, तो ये आपके हो जाएगा। देख लो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, 6 24 2 और 2, ठीक है, 2246.40 रुपए दूसरे साल के अंत में आपका पैसा हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये चेन चलती रहेगी। तीसरे साल भी मान लो आपने 1000 ही डाले, तीसरा साल 1000 रुपए डाल दिए आपने, तो यहां पे 1000 रुपए का तो ब्याज वही रहेगा 80 रुपए, प्लस अब आपको क्या होगा, इस 2246.40 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी आपके अकाउंट में जो बैलेंस था शेष उस पर भी तो ब्याज चल रहा है। तो यहां पर इसका जैसे दूसरे साल आपको जो आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ था उसका ब्याज मिला ये, अब इसका भी तो ब्याज मिलेगा आपको, तो इसका जो ब्याज होगा वो होगा 179.71 रुपए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको मिलेगा। तो जो तीसरे साल के अंत में आपके पास बैलेंस होगा वो ये और ये और ये, यानी तीसरे साल में यहां पर लिख देता हूं मैं, यानी तीसरे साल का जो ब्याज यानी अंत में आपके अकाउंट में बैलेंस होगा वो 2246.40, 1000 जो आपने जमा किए वो, उसके बाद में 80 रुपया ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज के 179.71, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं इसको 71, कितना है 179, और ये जो टोटल आएगा वो आपके तीसरे साल के अंत में अकाउंट में पड़ा हुआ रहेगा आपके। तो इस हिसाब से आपके ये चेन चलती रहेगी। अब ये चूंकि ये तो यहां पर 1000 ही है इसलिए आपको थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन यही पैसा जब आप ज्यादा डालते हो तो उसका जो ब्याज बनता है वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और जब आप 15 साल तक जमा करवाते हो, यानी कि जैसे 15 साल तक जब आप इसको जमा करवाते हो 15 वर्ष तक, तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है। यानी इतनी रकम साधारण से आम आदमी से इतनी रकम इकट्ठी नहीं होती, तो ये स्कीम उनके लिए बहुत बढ़िया है।
15 वर्ष तक जमा करवाया आपने तो ब्याज का ब्याज बढ़ता हुआ बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। और 15 साल के बाद में आपको कुछ भी जमा नहीं करवाना है। 21 वर्ष होते ही आपका जो खाता है वो पूरा मैच्योर हो जाएगा और आपको पूरी राशि दे दी जाएगी। तो यानी कि अगर आपके बीच में जैसे मान लो 18 साल की आपकी बेटी हो गई और उसकी शादी है, या फिर 18 साल होने के बाद में उसकी शादी कर रहे हो आप, या पढ़ाई में अगर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो आप उसमें से रकम निकाल सकते हो, उसमें से पेमेंट निकाल सकते हैं, आधा पेमेंट आप निकाल सकते हैं। तो इमरजेंसी केस में अगर आपकी जरूरत हो गई जैसे उस बेटी के लिए ही, यानी आप पढ़ा रहे हो या शादी कर रहे हो उसकी, तो उसमें से पेमेंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन इससे आपका फायदा कम हो जाएगा। आप पूरा खाता मैच्योर होने के बाद ही इसमें से पेमेंट निकाले। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है। और मैंने क्या किया था, मैं 40,000 रुपए के हिसाब से, मैं मेरी बेटी की बता रहा हूं, मैं 40,000 रुपए जमा करता हूं इसमें लगभग। अब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फिक्स बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी मेरे पास मान लो किसी साल कम रहता है या मैं कोई दिक्कत में रहता हूं तो मैं इसमें से 30,000 भी करवा देता हूं जमा। किसी साल मेरे पास ज्यादा पेमेंट रह गया तो मैं 60,000 भी डाल देता हूं। और किसी साल मेरे पास नहीं आया, या जैसे मेरा शुरू में आ गया मेरे पास 10,000 आ गए, मैं 10,000 भी डाल देता हूं। और साल के अंत में मेरे पास 10,000 और आ गए तो मैं ऐसे भी डाल देता हूं। लेकिन लगभग मेरा जो मोटा मोटा आइडिया है, मैं 40,000 रुपए एक वर्ष के हिसाब से मैं डाल देता हूं उसमें। तो मेरे को 10 साल हो गए उसमें डालते हुए, 5 किस्तें और हैं, 5 किस्त हो जाएगी। उसके बाद में 6 साल तक कुछ भी जमा नहीं करवाना है और 18 लाख रुपए मेरी बेटी के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। लेकिन साथियों ये जो टाइम है ये बहुत लंबा टाइम है। यानी आप जितना पैसा इसमें दे सकते हैं वही दे, आपके हिसाब से इसमें दे। यानी ऐसा नहीं है कि आपने बड़ी रकम इसमें डाल दी, या अकाउंट इसमें कोई भी खुलवा सकता है, कोई बाउंडिंग नहीं है इसमें। कोई भी व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो नौकरी वाला हो या नहीं हो, या वो किसी भी जाति का हो, कोई भी इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना थी किसान साथियों। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।